लास्ट क्लास में बेटा हमने कहाँ तक कर लिया था? इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी की ट्रेजेक्ट्री हमने। इक्वेशन। अच्छा ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, सर हो गया था वो। वो हो गया था। कुछ क्वेश्चंस भी करे थे क्या, एक दो? यस सर। ठीक है, बढ़िया। मैथमेटिक्स। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। एक चीज पूछो बेटा, बताओ। हाँ सर, रेस में काइनेटिक एनर्जी वाले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम्म। तो वो कैसे होगा? भाई काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। सिर्फ आपको स्पीड निकालनी है उस इंस्टेंट पे जहां पे भी वो बात करे। जैसे ही वहां पे स्पीड निकल गई, बस हाफ एम वी स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मोमेंटम पूछे ओके। तो मास इनटू वेलोसिटी। ओके सर। उतना थोड़ा थोड़ा बेसिक फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए। ठीक है। ओके सर। तो एक होमवर्क भी दिया था, वो निकाल लिया था तुमने? उसमें जो मैंने बताया था यू वगैरह निकालना था, मतलब वही था, सेम पैटर्न पे ही था, कुछ नया तो नहीं था उसमें, बट स्टिल। या घर जाके कुछ नहीं करना होता भाई? अरे करा है क्या? बोलो। नहीं करा गया? हाँ सर जी, निकाल लिया। ठीक है, बस ऐसे ही बोलते रहा करो तुम, निकालो चाहे ना निकालो। कॉन्फिडेंस में कोई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, फिर एक दो क्वेश्चन और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे ही हैं बेस्ड जो पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन नया टॉपिक आगे बढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए। एक बिल्कुल ही स्टैंडर्ड वैरायटी का सवाल है जो आपसे पूछा जाता है बार बार। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताना कि विजिबल है या नहीं। विजिबल है? देखो यहीं तक हुआ था ना, कल लास्ट यही हुआ था ना। ठीक है, इसके आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, और ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही सोल्व होते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree from horizontal. From horizontal, it just clears a wall. It just clears a wall. It just clears a wall 4 meter away from, कल मैंने दो पॉइंट लिखवाए थे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। 4 meter away from point of projection. 4 meter away from point of projection. ठीक है। and falls on and falls on other side of the wall, on other side of the wall 8 meters away from wall। ठीक है, आपको पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, ये तो होती है पूरी स्टेटमेंट। अब मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनिए, यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, और पार्टिकल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से रहा है। आपने एक बॉल को लेट से यहाँ से फायर किया, या यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे। ये आपका लेट से 45 डिग्री एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो इसका जो पाथ रहा लेट से, वो कुछ इस तरीके का पाथ रहा। ठीक है, अब आपको बोला गया कि बेटा रास्ते में थी एक दीवार। लेट से यहाँ पे एक दीवार थी, ये थी बेटा आपकी एक दीवार। इस दीवार को जस्ट क्रॉस करती हुई गई आपकी बॉल, जस्ट क्रॉस करती हुई, जस्ट टच करती हुई इसको गई। वॉल से
आपकी दीवार की दीवार से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है बेटा आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है। आपको क्वेश्चन में ये मेंशन करके दिया गया है कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में 4 मीटर की, वॉल से उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का डिस्टेंस है 4 मीटर, और जो अदर साइड पे बॉल जाके गिरी है वो डिस्टेंस आपको कितना दिया है बेटा, 8 मीटर। तो ये सारी आपको सिचुएशंस दी हैं और आपको पूछी है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। चलिए देखिए मैं बताता हूँ बेटा कैसे करना होता है ऐसे सवालों को। अब अगर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको पता है, तो ये एक पॉइंट होगा बेटा जहां से आपकी वॉल क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है सर, एक्स कॉमा वाई। वाई क्या है बेटा, वाई होगी फिर ये इसकी हाइट, यही आपकी वाई होगी। बोलो सही है क्या बेटा। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या कहती है अपने को बताइए। अगर इसका सॉल्यूशन हम देखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की कल मैंने दो फॉर्मेट लिखवाई थी। एक एक्स की फॉर्मेट में, यानी कि एक्स टेन थीटा 1 - x/r, और दूसरा क्या लिखवाया था, अरे बोलो भाई, x tan θ - g/2 x² / u² cos² थीटा लिखवाया था ना। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि क्या इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली रेंज गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर। आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे आके पार्टिकल गिर गया, एक लेंथ 4 मीटर दी है और दूसरी लेंथ 8 मीटर, तो आपकी जो रेंज गिवन है बेटा आपको इनडायरेक्टली, वो कितनी दी है बेटा, 12 मीटर। क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है, क्या आपको यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है, बिल्कुल पता है सर। अगर हम बात करें कि एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना है बेटा 4, और वाई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। बोलो ये जानकारी है क्या आपके पास, आपके पास एक्स है, आपके पास आर है, आपके पास थीटा है। तो बताइए बेटा कौन सी इक्वेशन का यूज करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कौन सी यूज करें, एक्स और आर जिसमें आई, या दूसरे वाली, जी वाली। जब इतनी तो आपको y इन्फॉर्मेशन इक्वल्स मिल टू जाए, एक्स tan थीटा 1 - x/r वाली। बिल्कुल बढ़िया, यही आपको यूज करनी है। जब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है बेटा, तो आपको यही इक्वेशन का यूज करना है, एक्स tan थीटा 1 - x/r। अब आपको थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, थीटा इज 45 डिग्री, और अगर थीटा 45 है तो इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया बेटा, फिर tan 45 इज नथिंग बट बेटा कितना, 1। tan 45 इज नथिंग बट कितना बेटा, 1। तो देखिए पुट करते रहिए बस इसमें, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू बेटा 4 इंटू 1, 1 - x की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई r कितना बेटा 12। बस आपका आंसर आ गया। y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 - 4 बाई 12 कितना हो जाएगा बेटा, इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/3 बन जाएगा। तो 1 - 1/3, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2/3। आंसर कितना आएगा भाई, 8/3, यही आ रहेगा। किसी ने हाँ अगर सर। किया है तो यही आ रहा है क्या, यस सर। 8/3 मीटर्स। तो ये आपकी हो जाएगी बेटा, दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके या फिर इस अप्रोच के साथ ये सॉल्व करने होते हैं। बताओ बेटा कर लोगे क्या। ठीक है। तो ये होते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है भाई, बताइए इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना है तो बताइए। अभी कुछ भी वैल्यू आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना है। बाकी आपकी अप्रोच यही रहेगी, जब भी ये वॉल वॉल वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपकी यही अप्रोच रहेगी। ठीक है। अरे ठीक है। यस। यस सर। ठीक है चलिए बढ़िया। अब एक क्वेश्चन होता है बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन वाला। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कल शुरुआत में मैंने बताया था आपको, बट फिर से एक बार मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस्ड एक या दो सवाल आपके मॉड्यूल में दिए होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो किस तरीके से पूछा जाता है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, a projectile is fired at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with horizontal। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो ये है, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एलिवेशन एंगल
of the projectile, elevation angle of the projectile at its highest point, at its highest point, at its highest point, as seen from the point of projection, as seen from the point of प्रोजेक्शन एस। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो सुनिए ध्यान से किस तरीके से करना है। पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझना, ठीक है। अब अगर कभी भी आपको कुछ इस तरीके की सिनेरियो दिया गया है, ध्यान से सुनिए। मान लो आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे, जस्ट रैंडम ले रहा हूं मैं, आपने एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बेटा एट एन एंगल थीटा। ये इसका पाथ रहेगा, कुछ इस तरीके से पार्टिकल का पाथ रहेगा। लेट से आप किसी भी जनरल पॉइंट पे, लेट से मैंने ये पॉइंट ले लिया बेटा, कोई पॉइंट ले लिया मैंने जनरल पी। इस पी पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी मुझे इस पी पॉइंट पे क्या चाहिए बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सिंपल एक काम करना है कि यहां से डायरेक्ट अगर आप इस पॉइंट पे जाएं तो आपको इस रास्ते के थ्रू जाना पड़ेगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। अब क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है व्हाइट वाली, बताइए। तो जो ये एंगल आपका होगा बेटा, दिस एंगल अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एंगल अल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझ आया? Yeah. अब अगर किसी टाइम टी पे हम बात करें, जब पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, तो ध्यान से देखना उसने एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। लेट्स से सर ये वाला डिस्टेंस है कितना, एक्स, और ये वाला कितना डिस्टेंस है बेटा, वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर, एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेन अल्फा, व्हाट विल बी टेन अल्फा, सर टेन अल्फा इज नथिंग बट वाई बाय एक्स। बताइए, टेन अल्फा इज नथिंग बट वाई बाय एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब y है क्या, y है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y है क्या बेटा आपका, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। और x क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। और ये x और y तो आप बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं बेटा शुरुआत में ही। अगर y की बात करूं तो y के लिए मान लो u से आपने प्रोजेक्ट किया है इसको, तो आप क्या बोलेंगे सर, u साइन थीटा माइनस हाफ u साइन थीटा इंटू टी लिखेंगे साथ में। u साइन थीटा इंटू टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वही लिखेंगे ना भाई, डिस्प्लेसमेंट इन y। u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं x की बात करूं तो x होता है सर u कोस थीटा से चल रहा है वो हमेशा x में, मल्टीप्लाइड बाय चलते हुए टाइम कितना हो गया लेट से t। तो आपके पास y आ गया, आपके पास क्या आ गया बेटा, x। तो सीधा सीधा अगर टेन अल्फा आप देखना चाहते हैं एंगल ऑफ एनिवेशन, तो दिस विल बी इक्वल टू u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। ये तो हो गया बेटा जनरल। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एट हाईएस्ट पॉइंट, आपको एक स्पेशल पॉइंट दिया गया है और उस पॉइंट पे पूछा गया आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर एट हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान से देख के बताना बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करें बेटा, तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसको ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है पहले बताइए मुझे भाई। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि आप इस यू पॉइंट की बात साइन कर रहे हैं यहाँ थीटा, पे, आप इस पॉइंट की बात यू करना साइन चाहते हैं, ये दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि आप यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना चाहते हैं।
बताइए जल्दी से बताइए क्या आएगा। थीटा की टर्म्स में आपको बताना है, अल्फा को आपको थीटा की टर्म्स में बताना है। सर tan इनवर्स हाफ आया मेरा। हाँ वही आएगा बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप इस ग्रीन वाले को ध्यान से देखें, तो अगर ये टोटल यहाँ तक पूरी रेंज है, मतलब जब आप यहाँ पे आके गिर जाएगा पार्टिकल, अगर ये पूरी रेंज है, तो क्या ये ग्रीन वाला आपका क्या हो जाएगा, R/2 नहीं हो जाएगा भाई। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा, क्या आपका एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं मैं, तो रेंज का आधा होगा। अरे अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा मैं बात करूं, एट हाईएस्ट पॉइंट, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या वो रेंज का आधा होगा, R/2। अरे बोलो ना भाई, एक्स यस। कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, रेंज का आधा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। और अगर वाई की बात करूं, वाई क्या होगा फिर, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए, सर वाई कोऑर्डिनेट होगा अपना एच मैक्स, या फिर एच लिख लो, सिंपल सिंपल। वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा क्या, अपनी मैक्सिमम हाइट जो उस जर्नी में अचीव करेगा वही आपका एच होगा। अब किस किस को ये फॉर्मूला याद है, टेन थीटा, मैंने रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन लिखवाया था बेटा, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच, बोलो लिखवाया था क्या। यस। और अगर अपने को एच चाहिए, तो एच को क्या भी लिखा जा सकता है सर, R tan θ/4। ये सारे फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है, काम आएंगे बेटा ये कहीं ना कहीं। अब यहाँ से अगर मैं बात करूं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज नथिंग बट y अपॉन एक्स, y क्या बेटा h अपॉन x क्या बेटा आपका R/2। टू ऊपर चला जाएगा, क्या बना सर 2h/r। अब ध्यान से सुनिए, h की वैल्यू पुट करिए, 2r tan θ डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखूं बेटा बताइए, 4 टाइम्स ऑफ r से r कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या रिलेशन आया बेटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2, tan θ/2। ये आपका रिलेशन होता है बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए। दिस विल बी योर आंसर, tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2, tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। बताइए, बोलो डन है ये क्वेश्चन। सर एक बार फिर से करना क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में। सुनो, मैंने बताया बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज सिंपली इक्वल टू y अपॉन एक्स। यानी कि पार्टिकल अपनी जर्नी में जब ट्रेवल कर रहा होगा, तो हर पॉइंट पे उसके y और x के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर हर पॉइंट पे उसके y और x के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको सिंपल करना है y अपॉन एक्स। y क्या है, y इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन एट टाइम t। और y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छे से मैंने शुरुआत में टेबल बना के लिखवाया था, दैट इज u sin थीटा, यानी कि uy इंटू टी माइनस हाफ GT²। अगर x देखना है, x वाली देखना है, तो बेटा x वाली तो आपकी क्या रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो आपके पास x आ गया, आपके पास y आ गया। तो इन जनरल अगर देखा जाए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने का क्या तरीका है, टेन अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा टी माइनस हाफ GT² डिवाइडेड बाई u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, ये तो जनरल तरीका हुआ। पर इन्होंने ऐसे जनरल किसी पॉइंट पे नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए तो हमें और आसान हो गया, क्योंकि हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वो रेंज का क्या होता है, आधा। यानी एक्स में कितना चल चुका है पार्टिकल, अगर टोटल रेंज के बराबर चलेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना चल चुका है, R/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना, R/2। वाई कोऑर्डिनेट कितने किसके बराबर है बेटा, एच मैक्स के बराबर। तो वाई कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा, एच। और रेंज में और मैक्सिमम हाइट में मैंने आपको रिलेशन लिखाया था बेटा, R tan θ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। ठीक, R tan θ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स। तो वही आपने रिलेशन को यूज किया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R tan θ/4। कितनी वैल्यू आ गई बेटा, R tan θ/4। तो बस आपने ये H की वैल्यू पुट कर दी, और X की वैल्यू पुट कर दी, और Y की वैल्यू पुट कर दी, वहां से आपका आंसर आ गया। बताइए, सर गॉट इट। गॉट इट। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं बेटा, अब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल की बहुत चर्चा कर ली है, अब हमें बात करनी है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब किसकी बात करेंगे बेटा,
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी कि अब की बार आप ग्राउंड से नहीं फेंकेंगे, किसी एक हाइट से फेंकेंगे। तो अब बात करने जा रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अभी तक आप ग्राउंड से फेंक रहे थे किसी भी पार्टिकल को, अब की बार कहाँ से फेंकेंगे, किसी हाइट से। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। यानी अब की बार आपको कुछ ना कुछ दीवार दी होगी, बिल्डिंग दी होगी, वहां से आपको प्रोजेक्ट करना है पार्टिकल को। लेट्स से यहाँ पे अपने पास कोई एक दीवार है या फिर कोई भी एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से आपको प्रोजेक्ट करना है। इस बिल्डिंग की हाइट लेट से आपको दी हुई है बेटा h। इस बिल्डिंग की हाइट आपको दी है बेटा h, ठीक है। आपको यहां से अब की बार किसी पार्टिकल को थ्रो करना है हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ। लेट से आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी दे दी बेटा पार्टिकल को, u। हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी बेटा आपने पार्टिकल को u। तो पार्टिकल का जो पाथ होगा बेटा, वो पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से आएगा। पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से आता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। पार्टिकल यहाँ के गिर जाएगा। अब ये भी कैसा है बेटा, ये भी आपका पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। ये भी कैसा पाथ है, पैराबोलिक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं वो सेम टेबल बनाना चाहूँ जो मैंने शुरुआत वाले दिन बनाई थी बेटा, कैसे बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखना। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे खुद देख के बताना कि एक्स एक्सेस में क्या क्या पैरामीटर गिवन है और वाई एक्सेस में क्या क्या पैरामीटर गिवन है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, बिल्कुल वही सेम आपने टेबल बनानी है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, वहां से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर एक्स डायरेक्शन में बात करूं बेटा मैं, इनिशियल स्पीड बताइए एक्स में कितनी है। अरे बोलो, एक्स में इनिशियल स्पीड कितनी है सर, एक्स में आपने फेंका है यू से, यू। तो यू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, यू के बराबर। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन इन एक्स बताइए बेटा सर, एक्सेलरेशन इन एक्स इज जीरो। कोई भी फोर्स नहीं है एक्स में, तो अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे एक्स में नहीं है, ठीक। बढ़िया। तो यहां से समझ आया कि जो आपकी फाइनल स्पीड होगी और जो इनिशियल स्पीड होगी वो बराबर ही रहेगी, और कितनी रहेगी हमेशा, यू। कितनी रहेगी बेटा, हमेशा यू। बताइए ये बात सही है क्या, बोलो, क्या ये बात क्लियर है, ठीक। यस सर। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन एक्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स मान लो मेरे को चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम टी। बोलो, तो यू एक्स कितना बेटा, यू एक्स सिंपल आपका यू के बराबर है। यू एक्स आपका किसके बराबर बेटा, यू के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, लेट से पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंच गया होगा बेटा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है एक्स में, सर इसकी एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है ये एक्स। एक्स इज नथिंग बट यू इंटू टी। एक्स इज नथिंग बट यू इंटू टी। बताइए सही है क्या, क्या यही बनेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स इज नथिंग बट यू इंटू टी। बताइए, क्या एक्स वाला खेल खत्म हो चुका है, अरे एक्स वाला खेल खत्म हो चुका है क्या, इतनी ही बातें अपने को एक्स में जाननी थी। वाई की बताइए, वाई में क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको यूज करना है। अब अगर ध्यान से देखिए बेटा आप, वाई में तो पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट वाला केस हो गया। बोलो यस सर। भाई, ये तो वाई में जब आपने इनिशियल स्पीड दी ही नहीं है, तो ये तो वाई में तो कौन सा केस हो गया बेटा, ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट वाला। और अगर ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट वाला केस हो गया तो ध्यान से देख के बताइए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितनी, जीरो। एक्सेलरेशन इन वाई बताइए कितना बेटा, माइनस जी। एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी। बोलो सही है क्या, अरे बोलो, एक्सेलरेशन इन वाई इज व्हाट, माइनस जी। यू वाई कितना, जीरो। अब अगर मैं आपसे वी वाई पूछूं तो वी वाई कैसे लिखोगे सर, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। सही है क्या, यू वाई आपका जीरो हो चुका है, तो वी वाई भी कितना होगा बेटा, माइनस जी टी। वी वाई कितना हो जाएगा, माइनस जी टी। बोलिए, समझ आ रही है क्या बेटा बात। यस सर। अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई विल बी इक्वल टू जी टी माइनस जे कैप। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। मान लो आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लेंगे, सर ये अपना है, ऊपर वाली डायरेक्शन है प्लस जे और ये वाली डायरेक्शन है बेटा प्लस आई।
ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो आप इसको वी वाई को क्या भी लिख सकते हैं सर, वी वाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी टी माइनस जे कैप। बोलो, लिखा जा सकता है अगर वेक्टोरियली बात करें तो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताइए जल्दी से देख के, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, एस वाई, फिर वो एच के बराबर होगी। एस वाई इज इक्वल, भाई टी टाइम पे बात कर रहा हूँ, एट जनरल टाइम टी, अच्छा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपका यू वाई तो है ही नहीं, जीरो है, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई विल बी नथिंग बट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बताइए, बोलो बेटा। सर ये किसी एंगल से फेंका गया है ऊपर से? नहीं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, देखो ना बेटा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू ग्राउंड, नाम ही क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। वो भी करेंगे कि जब किसी एंगल पे फेंकेंगे हाइट से, पर अभी कैसे फेंका है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। बताइए, फिर अगर तुम्हें याद हो बेटा, ये सारी चीजें निकालने के बाद फिर मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपसे बार बार ये निकलवाएगा, फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी। बताइए, ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने, यस इस सर। चीज के लिए जिसके लिए आपको करना होता था वी वाई बाई वी एक्स, सही है क्या। अब मान लो इसी पॉइंट की मैं बात कर लूं, तो इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है बेटा, वो इस डायरेक्शन में बनेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी। अब अगर मैं इसको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लूं, तो बहुत आसानी से मैं कर सकता हूं। कौन कौन से कंपोनेंट, एक इधर कंपोनेंट बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा बेटा, और दूसरा कंपोनेंट बताइए बेटा, दूसरा सर इधर। अरे बोलो, क्या स्प्लिट किया जा सकता है क्या। आपको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा गया है, लेट से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इज अल्फा, कितना एंगल बेटा, अल्फा। तो बताइए v का x कंपोनेंट, वी एक्स बताइए मुझे, वी एक्स को क्या लिखूं बताइए सब लोग, वी एक्स को क्या लिखूं सर, वी एक्स इज नथिंग बट v cos अल्फा, या फिर v cos अल्फा क्यों लिखना है, वी एक्स तो हमेशा आपका क्या रहेगा, वी एक्स तो चेंज ही नहीं होना, वी एक्स तो आपका चेंज ही नहीं होना। तो वी एक्स तो अगर चेंज ही नहीं होना, तो वी एक्स को तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखो, हमेशा क्या रहेगा, यू। वी एक्स तो आपका चेंज ही नहीं होना ना भाई, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू। अरे बोलो, वी वाई, सर वी वाई अभी हमने निकाला, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, वी वाई कितना है आपका, जी इंटू टी, वी वाई इज नथिंग बट जी इंटू टी। अरे बोलो, वी वाई इज नथिंग बट जी इंटू टी। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे क्या पूछूं बेटा, टेन अल्फा, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपसे क्या पूछूं, टेन अल्फा, तो मुझे बता सकते हो क्या, जो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं यहाँ पे, तो बताइए इस यू राइट बाई एंगल, माइनस जी टी। एग्जैक्टली कितना आएगा, यू बाई माइनस जी टी। हाँ यू बाई माइनस जी टी लिख सकते हैं, पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एंगल की। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनना, मैं फिर से एक बार इस ट्रायंगल को यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, दिस इज योर एक्स कंपोनेंट, यानी कि दिस इज वी एक्स, जो आपकी किसके बराबर है, यू के बराबर। और यहाँ पे मैंने पैरेलली शिफ्ट कर लिया वेक्टर को, दिस इज योर वी वाई, जो किसके बराबर है बेटा, जी टी के बराबर। सही है क्या, ये एंगल क्या है आपका, अल्फा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे टेन अल्फा चाहिए बेटा, तो टेन अल्फा कैन बी रिटन एज वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये सही लिखा है, सही सर लिखा सही है। लिखा है आपने। सही है सर। हॉरिजॉन्टल के तो साथ यही एंगल बनेगा भाई आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ तो यही एंगल बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ यही एंगल बनेगा, तो वी वाई कितना है बेटा, जी टी डिवाइडेड बाय ये कितना है, यू। तो दिस इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी
विद हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी। कुछ भी ये है, रटना नहीं है बेटा इसमें, मैं वही कह रहा हूँ बार बार, रटना नहीं है, ये चीजें आप दिमाग से निकाल सकते हैं उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये बस मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको अप्रोच करना है, रटना नहीं है। सही है कि यही तो बातें पूछ सकता है बेटा, आपसे पूछ लेगा वेलोसिटी एट टाइम टी, बताइए वेलोसिटी एट टाइम टी, बताइए क्या होगा सर। हमने एक्स वाली वेलोसिटी निकाल ली है, वो तो चेंज ही नहीं होगी, वो तो हमेशा कितनी रहेगी यू, और कहाँ है बेटा प्लस आई में, तो यू आई। वाई वाली हमने निकाल ली बेटा कितनी, माइनस जी टी जे कैप। बोलो, ये आपकी वेलोसिटी आपने लिख ली। बताइए बेटा सही है क्या। डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर। मान लो जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, तो ये पार्टिकल यहाँ आया तो बेटा यहाँ से चल के आया है, ये इस पॉइंट से चल के आया बेटा ये पार्टिकल, तो इस पॉइंट से यहाँ तक का आपसे क्या पूछ सकता है बेटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या करना है आपको, वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा ही करेंगे ना भाई, ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपना एक्स, और ये जो y में चला है ये कितना हो जाएगा, दिस इज y दिस इज x। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए बेटा x में कितना चल चुका है, अरे बोल दो यार, u से चलता आ रहा है t टाइम पे, तो u इंटू टी का होल स्क्वायर, ये x में चल चुका है, प्लस y में कितना चल चुका है सर, y का तो अभी निकाला था हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, बताइए y में कितना चल चुका है, हाफ जी टी स्क्वायर, पर इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ये आपका आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए तो बेटा आपके पास है ना, आई में कितना चल चुका है यू इंटू टी, और जे में कितना चल चुका है हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वेक्टर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपने लिखा सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आपने लिख दिया सर यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, लो वेक्टर फॉर्मेट में हो गया। बोलो, ये तो जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड करे, जो पूछे आपको वो लिखना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन की मर्जी है वो क्या पूछेगा, मैं तो जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो बेटा सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुझे खुद आप देख के बताइए कि इन क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जा सकता है, कि उस प्रोजेक्टाइल को जब आपने फेंका तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो क्या लिखा जा सकता है बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछ सकता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपको याद नहीं है क्या फॉर्मूला बेटा, ड्रॉप्ड वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आती थी, सीधा सीधा बताओ भाई अब तो मुझे, अगर एच साइड से किसी बॉल को ड्रॉप करते थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आता था सर, अंडर रूट टू एच वाई। यहाँ भी वही आएगा क्योंकि वाई में तो आपका ड्रॉप वाला ही केस है ना ये, और ये टाइम वगैरह कितना लगेगा, ठीक है, तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है बेटा, वाई वाले कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, और वाई में तो ये ड्रॉप वाला केस हो गया आपका। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया बेटा, अंडर रूट टू एच बाई जी। अच्छा बताइए फिर रेंज क्या होगी, रेंज यानी कितनी दूर जाके गिरेगा जहां से आपने फेंका है उससे एक्स एक्सिस में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो यही करना पड़ेगा क्या बेटा, यू एक्स आपका किसके बराबर है, यू के बराबर ही है सर, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है सर, अंडर रूट टू एच बाय जी। तो दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज। यही दो चीजें पूछ सकता है बेटा, इसके अलावा कुछ भी और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है क्या। यस सर। चलिए बेटा सर फिर एक एंगल क्वेश्चन मेड करेंगे। बाय एंगल हाँ मेड बाय बॉडी व्हेन हिट द ग्राउंड। हाँ पूछ सकता है ये भी, पर वही है, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बताइए उस इंस्टेंट पे, बताइए एंगल मेड बाय बॉडी व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो। चलो ये भी लिख ही देता हूँ, आपने कह दिया तो चलो ये भी पूछ सकता है, सुनिए बेटा। ये पूछ सकता है कि वेल एंगल मेड बाय वेलोसिटी, एंगल मेड बाय वेलोसिटी व्हेन
particle hits the ground, when particle hits the ground। कहने का मतलब ये बेटा, जब आपने इस पार्टिकल को फेंका था किसी हाइट h से, तो जब वो जमीन पे आगे टकराएगा तो कितना एंगल वेलोसिटी वेक्टर बना रहा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपने किसी हाइट h से फेंका, दोबारा बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, यहाँ से आपने फेंका, ये आपकी बॉल थी, आपने यू स्पीड से इसको आगे फेंका। ठीक है, अब जब आपने यू से फेंका तो ये आके यहाँ पे स्ट्राइक किया। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे आके स्ट्राइक किया तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो बेटा कुछ इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी ये, यानी कि यहाँ पे आके जब स्ट्राइक किया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ये है। बोलो सही है क्या? दिस इज वी। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कितना एंगल ये किसके साथ बना रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। अब ध्यान से देख के बताना बेटा, इसका एक्स वाला कंपोनेंट तो अभी भी कितना रहेगा? एक्स वाले में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना बताइए ध्यान से देख के। अगर v का मैं एक्स कंपोनेंट देखना चाहूं तो बेटा ये तो u ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा इसमें। जब आप पार्टिकल को ड्रॉप करते थे h हाइट से, तो बताइए नीचे पहुंचते हुए उसकी कितनी स्पीड हो जाती थी? अरे बोलो भाई, किसी पार्टिकल को आप h हाइट से ड्रॉप करते थे, तो h हाइट से ड्रॉप करने के बाद जब वो पार्टिकल नीचे आता था, यानी कि यहाँ पे मैं अलग बना रहा हूँ, मान लो आपने इस पार्टिकल को ड्रॉप किया, तो जब ये पार्टिकल ड्रॉप किया तो नीचे आते आते यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड कितनी हो जाती थी नीचे की तरफ? -gt। अरे √2gh, याद नहीं है क्या? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यस यस √2gh यस। ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट h, तो इतनी स्पीड होती थी। तो अगर मैं यहाँ पे vy की बात करूंगा तो vy फिर कितना हो गया इस केस में? क्योंकि ये तो बिल्कुल ड्रॉप वाला केस है ना बेटा, तो vy कितना हो गया? √2gh। और मैंने आपको बताया tan अल्फा इज नथिंग बट vy बाय vx। बताइए tan अल्फा। अरे बोलो tan अल्फा बोलो। √2gh by u। √2gh by u। √2gh बाय u, बिल्कुल सही है। ये आपका हो जाएगा व्हेन जस्ट हिट्स द ग्राउंड, तो कितना एंगल बनाएगी, ये आपका वो वाला केस हो गया। बोलो, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर तो फिर पूछने इसमें को ट्रेजेक्टरी भी बन सकता है, किसमें? ट्रेजेक्टरी का भी इक्वेशन बन बिल्कुल सकता है इसमें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन सकती है, लो बना लो भाई। सारी चीजें तुम यही बनाओगे अब, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पहले तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या थी, मतलब जनरल बताओ जो पहले होती थी। अरे बोलो। सर एक्स और वाई में रिलेशन, क्या कह रहे हो? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन। y इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना, x tan थीटा, x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर बाय u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बोलो सही है क्या? सही है बेटा। एक बात बताना मुझे देख के, क्या थीटा आपका होता था एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता था बेसिकली आपका फ्रॉम हॉरिजॉन्टल? थीटा इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो बताइए अब की बार हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? अरे बोलो ना। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है बेटा अब की बार? भाई पैरेलल ही फेंका है ना, ग्राउंड के पैरेलल फेंका है, तो थीटा कितना है? 0। अरे थीटा कितना है? 0। और अगर थीटा 0 है तो tan 0 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? 1। इस इक्वेशन में यूज करो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा हो गया 0, माइनस g/2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा? 1। तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इज इक्वल टू माइनस g/2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। लो बताइए, ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस, सॉरी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या दिखाता है? ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? डाउनवर्ड पैराबोला। बताइए, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी भाई। अरे बोलो, बोलो यस बच्चों। सर समझ आ गया।
यस क्या सर। बातें सही है, समझ आ रही हैं बातें? जी सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम। ठीक है, बढ़िया। तो सुनिए बेटा, बस यही था कॉन्सेप्ट। तो अब तो एक ही क्वेश्चन में 4-5 पार्ट देके, अपन जैसे 7-8 पार्ट हमने जब शुरू किया था प्रोजेक्टाइल तब किए थे, ऐसे ही इस क्वेश्चन में वही 5-6 पार्ट कर लेंगे। बस उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिखिए बेटा, अब की बार जो आपको पार्टिकल दिया है, पार्टिकल फेंका है बेटा 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन ये है बेटा, अब की बार आपने एक पार्टिकल लिया बेटा, और इस पार्टिकल को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, कितने फेंके? 30 मीटर पर सेकेंड से। आपको कई सारे क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट है वेलोसिटी वेक्टर एट, दोनों ही एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितने पे निकालने हैं बेटा? एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। करना शुरू करें। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो इसकी हाइट भी मैं आपको दे देता हूँ। इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मैंने हाइट आपको दे दी है बेटा 500 मीटर। तो इसी क्वेश्चन में आपको और कुछ चीजें निकालनी है। दैट इज थर्ड, आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट निकालना है आपको, रेंज निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी, व्हेन पार्टिकल जस्ट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, बस इतनी सारी चीजें आपको बतानी है। या फिर इसका सेकंड का एक सेकंड पार्ट और ऐड कर लेना। वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी निकालना है। ठीक है, चलिए करिए बेटा, आपके पास पूरे 3 मिनट है। सारे आंसर इकट्ठे ही बताने हैं मेरे को। सर हो गया। क्या क्या आंसर आए हैं भाई? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आए 60 i कैप -20 j कैप। ये रुक जाओ वेल अभी थोड़ी, 2-2 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद लिखता हूँ मैं। करने दो अभी, उसके बाद मैच कर लेंगे सब लोग। सर हो गया। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं। सर हो गया। अरे सबका हो गया क्या?
हो गया सर। चलिए बेटा बताइए फिर 6 के 6 आंसर बताइए जल्दी से, क्या क्या आए हैं। सबसे पहले बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया बेटा। आंसर मैच कर लेना भाई, क्या सभी के यही आ रहे हैं। कैप 60 I cap minus 20 J cap. 10 आई कैप 60 I 60 cap आई कैप, -20 J कैप, ठीक है। सेकंड वाला बताइए। 30 I कैप -20 minus J कैप, 20 J cap. -20 जे J कैप, cap. ठीक है। थर्ड वाला बताइए। 10 seconds, 10 Time सेकेंड्स। of flight is 10. फोर्थ वाला। 300 meters, 300 meters. फिफ्थ। tan inverse 10/3 आया। 10 इनवर्स yes, 10/3, ठीक है। चलिए Fail. चेक करते हैं बेटा 1 बाय 1। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सर पहले में वेलोसिटी पूछा। का मैग्नीट्यूड आपने नहीं पूछा। हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये सेकंड वाले का आंसर बताओ। 10 √ ये आ 13 जाएगा, आया। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए बेटा पहला सवाल आपको पूछा गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए सर, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सेस और डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सेस। तो एस एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट सिंपल सिंपल आपको क्या है बेटा, अभी मैंने आपको लिखना सिखाया सर, u इंटू टी। 2 सेकंड पे बात की गई है, तो u कितना है बेटा 30, या फिर मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, यू एक्स इंटू टी आई कैप माइनस, क्या लिखूं बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, यही बताया था बेटा फॉर्मूला। यू एक्स कितना स्पीड है, 30 से फेंका है 2 सेकंड, आई कैप माइनस हाफ जी 10, टी की वैल्यू स्क्वायर 4 इंटू जे कैप, तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स। आंसर विल बी 60 आई कैप -20 जे कैप। देखो बच्चों इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी इसमें कोई भी परेशानी हुई होगी। बताइए अगर किसी को हुई है तो पूछिए मेरे से। पहले वाले पार्ट में नहीं हुई, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड में आपको निकालना था वेलोसिटी वेक्टर। कोई बात नहीं सर, वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सर वी एक्स आई कैप इज नथिंग बट, ये तो यू ही रहेगी हमेशा, तो आप लिखेंगे यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। तो सुनिए बेटा, यू का मतलब 30 आई कैप माइनस जी कितना बेटा 10 और टी कितना 2, साथ में जे कैप। तो आंसर 30 आई कैप -20 जे कैप, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। बोलो सही है क्या, अरे बोलो सभी का यही आ रहा है क्या, किसी को Yes कोई sir. दिक्कत तो Yes, नहीं हो sir. रही इसमें, बताइए किसी को कुछ और आ रहा हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यही निकाल देते हैं। वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और पूरे का क्या रूट। वी एक्स बताइए बेटा, वी एक्स कितना 30, 30 का स्क्वायर 900 प्लस वी वाई 20, 20 का स्क्वायर 400, 900 प्लस 400 इज वॉट 1300, 1300 का रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा 100 का रूट, और अंदर क्या बचेगा √13 मीटर पर सेकेंड। बोलो मरहबा मरहबा, बोलो अरे यही आ रहा है क्या, बोलो भाई, क्या सारे सवाल आसान है क्या, या Yes तुम sir. पेपर में तो तुम लोग कचरा कराते हो, क्या फायदा है। चलिए कोई बात नहीं, अब की बार देखते हैं, ठीक है। चलिए कौन से पे पहुंच गए, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या पूछा है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। सर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो बहुत ही आसान, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट √2h/g। एच आपको दिया है 500, 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई जी इज 10, 50 इंटू 2 100, 100 का रूट कितना बेटा बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्या आ गया ये 10 सेकेंड आ गया ना भाई, मीटर पर सेकेंड क्यों, 10 सेकेंड्स, ठीक है। क्या यही आया भाई आप सभी का, ठीक है। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. में क्या पूछा था बेटा, रेंज पूछी थी क्या, दिस इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दिस इज रेंज। चलिए रेंज, रेंज के लिए बेटा बताइए सर, रेंज अपने को पूछी है तो रेंज इज नथिंग बट u इंटू टाइम ऑफ लाइट। u आपको दिया है 30, टाइम ऑफ लाइट 10, रेंज विल बी 300 मीटर्स, आंसर। नेक्स्ट
आपको पूछा है एंगल, एंगल के लिए मैंने आपको बताया था tan अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय यू। बताइए बेटा, अंडर रूट 2GH में क्या आ गया ये सर? अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू कितना बेटा? 500 डिवाइडेड बाय 10,000. एच, यू कितना था बेटा? 30। तो आपका आंसर आया कितना आ गया ये? 500 इंटू 2000, तो 100 आएगा ना ये? 100 बाई कितना आ जाएगा बेटा? 30। तो ये कैंसिल हो गया, 10/3। अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10/3। बहुत बढ़िया। क्या आपने सारे सवाल सही बना लिए थे क्या? यस फिर सर। तो सही है भाई, सीख गए हो तुम बातों को। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी को कुछ परेशानी इसमें अभी भी लग रही है तो पूछ सकते हैं बेटा, बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्लास अपने कितने बजे तक है? 12:45 तक है ना? 12:45. यस ठीक है, ठीक है, अभी तो वी हैव सफिशिएंट टाइम। चलिए तो फिर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन कराने की कोई और जरूरत है क्या बेटा? कर सकते हैं अब तो, मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत है। अब तो वैरायटी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यस चलिए वैरायटी चेंज करते हैं। सुनिए, कई बार आपको हवाई जहाज वाले सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल होते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको सिंपल मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में कि एक एरोप्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, किसी हाइट पे दे देंगे वो, लेट से कुछ भी रैंडम हाइट दे देंगे, स्पीड दे देंगे उसकी, ठीक है। मैं आपको लिख ही देता हूँ एग्जैक्ट स्टेटमेंट। एन एरोप्लेन is flying horizontally. An aeroplane is flying horizontally at height. आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। 4500 मीटर फ्रॉम ग्राउंड with speed 50 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। A bomb is released. A bomb is released from it. आपको पूछा गया है बेटा फाइंड आउट। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है टाइम टेकन बाय द बॉम्ब टू रीच ग्राउंड। ये तो बहुत आसान है, टाइम ऑफ लाइट अंडर रूट 2h/g ही करना है। टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच ग्राउंड। दूसरा आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब बिफोर रीचिंग ग्राउंड। जल्दी से बता दो बेटा, बिल्कुल सेकंडों का क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली आपसे रेंज पूछी है और टाइम ऑफ लाइट पूछा है। तो 30 और 1500। यस सर। बिल्कुल यही आएगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, पहले तो कॉन्सेप्ट बताओ। क्या आपको याद है बेटा, मैंने आपको मोशन इन 1D जब पढ़ा रहा था तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। जब भी मूविंग फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के पास उस फ्रेम की क्या आ जाती है? वेलोसिटी। उस फ्रेम की क्या आ जाती है बेटा? वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे यूज करना था। ये आपका एरोप्लेन फ्लाई करता हुआ जा रहा था, आपने इस एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। एरोप्लेन आगे जा रहा था 50 मीटर पर सेकेंड से, आपने इस एरोप्लेन से किसको ड्रॉप कर दिया बेटा? बॉम्ब को। तो बताइए, जैसे ही आपने ड्रॉप किया तो बॉम्ब के पास भी कितनी स्पीड आ गई आगे की तरफ? 50 मीटर पर सेकेंड। और आपका बॉम्ब ये इस तरीके से आके गिरेगा बेटा, धड़ा। बोलो, यही तो पूछा है। यहां से आपने ड्रॉप किया है, ये आपसे रेंज पूछी है। बोलो, दिस इज योर रेंज, ये पूछा है आपसे। और कितनी हाइट से ड्रॉप किया है? दिस हाइट इज गिवन एज 4500 दिस हाइट h इज गिवन एज 4500 मीटर। तो जल्दी से बता दो बेटा, ये तो खैर फर्जी सवाल था बिल्कुल ही। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना बेटा? अंडर रूट 2h/g। अंडर रूट 2 × 4500/g कितना? 10। तो 900 कितना आएगा बेटा? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स ही आ रहा है क्या बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 30 सेकेंड्स। दूसरा क्या चाहिए अपने को? रेंज। Yes. रेंज इज नथिंग बट u इंटू टी। यू मैंने आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मूविंग फ्रेम से किसी भी
पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो उसके पास उस फ्रेम की क्या आ जाती है, वेलोसिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहे लिख भी लेना। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करा है बेटा हमने, कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि जब भी मूविंग फ्रेम से जब भी मूविंग फ्रेम से पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो पार्टिकल के पास फ्रेम की वेलोसिटी आ जाती है। सही है क्या? एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ क्या आती है बेटा उसके पास, वेलोसिटी। ठीक है जी, बताइए, क्लियर? ठीक है, 4 सवाल और करते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को पूर्ण विराम लगाते हैं इस पे। ये चारों अलग अलग सवाल हैं जिसमें आपको डाउट आने की संभावनाएं हैं, तो उन डाउट की संभावनाओं को खत्म करते हैं यहाँ पे। और इन सर 4 सवाल, हाँ जी। सर जो ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जो शिप है वो मूव कर रही है और उससे एक पार्टिकल फेंका गया है, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, मेरे पास ही है वो क्वेश्चन भी, सिप उसकी वाला भी लोग वेलोसिटी कितनी होगी। यही क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना बेटा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ध्यान से सुन लो। चलो एक ये क्वेश्चन भी कर लो, सिप वाला भी यहीं पे कर लो। देखो बेटा, आप सभी ने देखा ही होगा, अगर आपने मॉड्यूल खोल के देखा है तो ये क्वेश्चन कि ये आपका कैनन है, ठीक है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड यू एट एन एल्टीट्यूड ऑफ एच। यानी इसने बोला है कि बेटा एच एल्टीट्यूड पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ये क्या है बेटा, एरोप्लेन। ये एच एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है बेटा, एच। दिस हाइट इज गिवन एज एच। ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज जस्ट अबव अ कैनन। कैनन मतलब, कैनन क्या होती है बेटा बताइए? कैनन मतलब जो गोली दागने वाला यंत्र होता है। अ शेल इज फायर्ड टू हिट द तो प्लेन एट, हाँ तो बिल्कुल, अ शेल इज फायर्ड टू हिट द प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेल हैज सफिशिएंट वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू अटेन हाइट h, यानी कि उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट उतना सफिशिएंट है कि वो h हाइट तक पहुंच जाएगी। फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेल, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब एरोप्लेन आगे कितने से जा रहा है बेटा, एरोप्लेन आगे जा रहा है u स्पीड से, एरोप्लेन आगे जा रहा है u स्पीड से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई अपना तोपची बैठा था। कौन बैठा था बेटा, अपना तोपची, बिल्कुल इसी पॉइंट पे, एरोप्लेन के नीचे से, एरोप्लेन के नीचे से एक तोपची बैठा था बेटा। उस तोपची ने यहाँ से क्या करा, उस तोपची ने यहाँ से एक गोला, बम दाग दिया। कितने एंगल पे, लेट से उसने v स्पीड से इस बम को दागा। कितने एंगल पे बेटा, बोलो कितने एंगल पे बोला है क्वेश्चन में, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे, थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आपको बोला गया है कि ये आपका ट्रेवल करता करता आगे आएगा। ये एरोप्लेन ट्रेवल करता करता यहाँ पहुंचेगा भाई। एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया और बम का गोला, बोलो बम का गोला जाके जस्ट इसको क्या कर गया बेटा, हिट, धड़ा, एरोप्लेन खत्म। ठीक है, अब आपको ये पूछा गया है, बताइए कि इस एरोप्लेन की, सॉरी, जो इस बॉम्ब जो आपने फेंका है, इस बॉम्ब की क्या स्पीड होनी चाहिए कि वो जाके उसको हिट कर जाए। ठीक है भाई, अब बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए बेटा। अगर बॉम्ब को, एरोप्लेन को हिट करना है तो हमेशा, ध्यान से सुनना, अगर बॉम्ब को, एरोप्लेन को हिट करना है तो इनकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए वेलोसिटी का, सेम। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है बेटा। अब ऊपर तो जाता ही रहेगा बेटा बॉम्ब, लेकिन हमेशा वो, अगर दोनों सेम टाइम पे चले हैं और सेम जगह से चले हैं तो एक्स में जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉम्ब एंड, दूसरा क्या बेटा, एरोप्लेन, मस्ट बी सेम। यानी कि दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम। अब आप देख के बता दो बेटा, वी नॉट का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल में, बोलिए, वी नॉट कॉस थीटा। और एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना है, यू। तो सिंपल सिंपल आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, वी नॉट कॉस थीटा
इज इक्वल टू यू। आपको वी नोट पूछा गया है, वी नोट विल बी नथिंग बट यू बाय कॉस थीटा, दैट्स इट। बताइए, कर लोगे? यही Yes, था sir. क्या बेटा, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे यही था क्या? सर ठीक है। सर ये कोलिजन हो रहा है, तो आपने लिखवाया था कि हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम देन या हॉरिजॉन्टल। कहाँ पे? पिछली क्लास में एक वो कोलिजन वाली कराई थी ना कंसेप्ट, तो वर्टिकल वेलोसिटी आप। बेटा वो सवाल अलग था ना बिल्कुल इससे। कहाँ गया, इसी में तो करवाया था। ये ला, ये वाला, यही कह रहे हो ना भाई? हाँ यही है। अब देखो, दोनों को क्या सेम हाइट से फेंका गया इसमें? पहली बात तो देखिए, सवाल देखो ना आप, सवाल ही एंटायरली डिफरेंट है। दोनों को ग्राउंड से फेंका है और दोनों को अपवर्ड फेंका है। बोलो सही है क्या? तो मैंने बताया था कि जब भी ये हिट करेंगे ना, तो जब हिट करेंगे तो दोनों की जो एच हाइट होगी वो क्या होगी? सेम। बेसिकली आपको ये देखना है बेटा कि जब ये ऊपर जाके क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे, ठीक है? जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्राइक करेंगे। अब जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है, या फिर देखो आपको दिखाऊं क्या एक, थोड़ा सा अगर आप देख पाए, उसके लिए थोड़ी दिव्य दृष्टि की जरूरत रहेगी। मान लो ये ऐसे है, ठीक है? देखना ध्यान से, वर्टिकल कंपोनेंट बोला था मैंने, ध्यान से देख रहे थे ना? वर्टिकल कंपोनेंट बोला था ना? अरे सही है क्या? इस यस। क्वेश्चन में मैंने वर्टिकल कंपोनेंट बोला था। अब देखो, क्या ये अब जहाज वाला सवाल नहीं हो गया? ऊपर जहाज उड़ता जा रहा है और जहाज के नीचे से आपने किसको फायर कर दिया? बोलो, बुलेट को। हाँ अब बताइए कौन सा कंपोनेंट बोलोगे, हॉरिजॉन्टल बोलोगे या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। यस सर। हॉरिजॉन्टल। समझ गए ना बात? तो क्वेश्चन तो सेम ही है और अप्रोच भी सेम ही है, पर देखने का नजरिया क्या है? अलग। बोलो भाई, जी ये जहाज सर। वाला ही सवाल बन गया। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन अलग था, बात तो सेम ही है कि वो जब स्ट्राइक करेंगे ना, स्ट्राइक करने का बेसिक फंडा ये बना था कि उनकी डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? सेम। अब इसमें दोनों पार्टिकल वाई में मूव कर रहे थे, U2 वाले की तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ही है ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो किस में मूव कर रहे हैं? ये वाई में मूव कर रहे हैं दोनों। वाई में मूव कर रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे तो दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वाई वाली, वो क्या होगी? सेम। और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो दोनों सेम टाइम पे कोलाइड कर रहे हैं, तो टाइम अपने आप ही सेम हो गया। तो टाइम सेम हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई, तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम। और वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करें तो कौन सी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? वाई वाली। बताइए, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको। बोलो, आ गई क्या भाई? यस सर। बिल्कुल ये वही सवाल है, बस इसको आप पलट के देख लो, ये वो वाला बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, क्लियर? ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है बेटा, मान लो आपसे कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। देखो दो ऑब्जर्वर हैं, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नीट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्या है, आपको ये बोला जाता है बेटा कि मान लो यहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा था, यहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा था। अब एरोप्लेन जा रहा था तो एरोप्लेन को कोई चला रहा होगा। लेट से चिंटू कौन है बेटा? एरोप्लेन का पायलट है, और पिंटू ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है भाई। अब जैसे ही यहां से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, बॉम्ब इज रिलीज्ड या फिर ड्रॉप, बॉम्ब को क्या कर दिया बेटा? ड्रॉप। तो बॉम्ब बेटा ऐसे आके गिरेगा। बोलो सही है क्या? अब जैसे ही बॉम्ब को ड्रॉप किया है, अगर जहाज यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था आगे इस इंस्टेंट पे, तो बेटा बॉम्ब के पास भी कितनी स्पीड आएगी आगे की तरफ? बोलो, यू। सही है। अब आपको पूछा जाता है बेटा
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर पाथ ऑफ बॉम्ब, पाथ ऑफ बॉम्ब पहला सीन बाय चिंटू, चिंटू मतलब चिंटू पायलट है भाई, और दूसरा एज सीन बाय पिंटू, पिंटू कहाँ है, ग्राउंड पे। यानी कि आपके ऑब्जर्वर दो अलग अलग फ्रेम में है, तो दोनों को कैसा पाथ दिखेगा वो बेटा आपको बताना है, बताइए मुझे ध्यान से। चिंटू को इसका कैसा पाथ दिखेगा, पिंटू को कैसा दिखेगा। सर ये तो रिलेटिव का हो गया, बॉम्ब और एरोप्लेन दोनों की स्पीड इक्वल होगी, तो हाँ। वो तो स्ट्रेट लाइन उसको दिखेगा, चिंटू या कौन है हाँ देखो, जो ग्राउंड पे है बेटा, ग्राउंड वाले को तो यही दिखेगा जो मैंने पैराबोलिक पाथ बनाया है, बोलो यही दिखेगा। तो पिंटू के लिए तो पैराबोला दिखेगा, पिंटू के लिए पैसा कैसा पाथ दिखेगा बेटा, ये तो सिंपल हो जाएगा पैराबोला, बोलो सही है क्या। पर अगर आप चिंटू के लिए बात करेंगे, आपका बेटा बॉम्ब भी आगे यू से जा रहा है और आपका प्लेन भी किससे जा रहा है, यू से, तो हमेशा इस चिंटू को बॉम्ब अपने कहाँ नजर आएगा, नीचे, बॉम्ब हमेशा इसको कहाँ नजर आएगा, नीचे। अब जब आप बात करेंगे बॉम्ब मान लो यहाँ पे पहुंच गया, तो बॉम्ब यहाँ पहुंचा तो बेटा एरोप्लेन भी तो यहाँ पहुंच गया, और आपका चिंटू भी यहाँ पहुंच गया, तो चिंटू के अभी भी बॉम्ब कहाँ है, नीचे, पहले भी कहाँ था, नीचे। जब आपका बॉम्ब यहाँ पहुंच जाएगा तो चिंटू कहाँ पहुंच चुका होगा, फिर चिंटू यहाँ पहुंच चुका होगा, अभी भी चिंटू के कहाँ है बॉम्ब, नीचे। यानी कि अगर चिंटू देखेगा तो चिंटू के लिए कैसा नजर आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो चिंटू के लिए पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और पिंटू के लिए कैसा पाथ होगा बेटा, पैराबोला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बोलो सही है। ठीक है भाई, Yes. ठीक है। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिए। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है एक 20 मीटर हाइट के टावर से। मैं आपको एग्जैक्ट ही स्टेटमेंट लिखता हूँ। A body is projected horizontally a body is projected horizontally from height 20 मीटर, ठीक है। a line joining पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, बार बार यूज आ चुका है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस पॉइंट से फेंका गया है, टू स्ट्राइकिंग पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट मतलब जहां पे जाके वो टकराया, स्ट्राइकिंग पॉइंट मतलब जहां पे जाके वो टकराया। A line joining point of projection to striking point on the ground makes 45 डिग्री एंगल, कितना एंगल मेक कर रही है बेटा ये, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि कुछ इस तरीके से है ये, अगर आप सिंपल वे में इसको देखना चाहें कि यहाँ पे आपका ग्राउंड है, 20 मीटर हाइट से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, ये हाइट आपको दी है 20 मीटर, दिस हाइट इज गिवन एज 20 मीटर, और आपको बोला है कि ये है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये है बेटा आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और लेट से बेटा ये जो आपका पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से जाके हिट करा होगा, ये पार्टिकल बेटा इस तरीके से जाके हिट करा होगा। अगर पार्टिकल इस तरीके से जाके हिट करा है तो ये जो ये पॉइंट है, ये है आपका स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये है बेटा आपका कैसा पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट। अब इसने बोला है कि स्ट्राइकिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मिलाने वाली लाइन, स्ट्राइकिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मिलाने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है बताइए बेटा, 45 डिग्री। कितना एंगल बेटा, 45। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना बेटा, 45। ये एंगल कितना होगा फिर, 90। तो ये एंगल भी कितना होगा, बता दो, ये एंगल भी कितना होगा बेटा, 45। ठीक है, बताइए सही है क्या। अब ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर ये एंगल 45 है, ये 45 है, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। कैसी ट्रायंगल बेटा, आइसोसेलेस।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल। तो अगर ये 20 मीटर है फिर डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 20 मीटर। बोलो भाई, आपसे पूछिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कि कितनी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा आगे, यानी ये यू पूछा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है आपका, सर रेंज इज नथिंग बट यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, √2। एच कितना बेटा, 20 डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बेटा, 2 सेकेंड। तो रेंज कितनी निकल के आई है सर, रेंज निकल के आई है 20 मीटर। यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बेटा, 2 सेकेंड, 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, तो यू विल बी इक्वल टू कितना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनडायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती है बेटा क्या, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या आपको क्लियर है, क्या अप्रोच लगानी है आपको, बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर मैंने सर इस एक फॉर्मूला से किया था जो आपने लिखवाया था, एंगल मेड बाय वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। हम्म, तो अगर वो फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। क्या, सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था ना कि tan अल्फा विल बी इक्वल टू √2gh/u। हाँ, तो फिर अगर वो फॉर्मूला यूज करके करते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा √2gh बाय, है। बाई u इज इक्वल टू tan अल्फा आपने लिखवाया था ना, और वो अल्फा था एंगल मेड बाय वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल हिट्स ग्राउंड। अच्छा भाई वो ठीक है, पार्टिकल जब ग्राउंड को हिट करेगा तब वेलोसिटी होगा, यहाँ पे सही है, प्रोजेक्शन ठीक कह रहे हो। वेलोसिटी पूछा है। अब यहाँ पे आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैसे बनाया, पहले तो बताओ मुझे। क्या इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल आ रहा है क्या, आपने, मैं बताता हूँ क्या गलती करी है। आपने इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लिया। पर एक बात बताइए, पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो बताइए फिर आपने ये 45 कैसे मान लिया। वेलोसिटी तो अलोंग द टेंजेंट ऐसे बनानी पड़ेगी ना बेटा आपको। अगर पार्टिकल यहाँ आके हिट किया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये बनेगी ना फिर। अच्छा ओके। बताइए। ओके सर। तो लिख लो यहाँ पे, ये पूछ लिया तो आपने लिख लो, इसमें आप बाद में भी गलती करेंगे और ये डाउट आएगा आप सभी को। तो लिख लो बेटा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, ये है वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बताइए, क्लियर हुआ डाउट जो आपके मन में था। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सेकंड सर, ये नोट करना है। ओके सर, हो गया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आला दर्जे का। सुनना ध्यान से। दो बिल्डिंग है बेटा, दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे, एक है बिल्डिंग यहाँ पे। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिया है, ये दिया है बेटा 180 मीटर्स। ठीक है। अब ये है बिल्डिंग ए और ये है बिल्डिंग बी। दोनों की हाइट का जो डिफरेंस आपको दिया है वो आपको दिया है 45 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे कौन थी बेटा, ये है पिंकी का घर। किसका घर है बेटा, ये बताइए, पिंकी का। ठीक। अब पिंकू पिंकी से मिलने आया हुआ है, ठीक है भाई।
पिंकू पिंकी से मिलने आया हुआ है। अब ये है बीच में गली जिसकी लेंथ है 180 मीटर। अब होता क्या है कि पिंकी के पापा छत पे आ जाते हैं बेटा। ये कौन है? तो बताइए पिंकू क्या करेगा? अपना दिमाग नहीं लगाना है, कूद जाएगा सर। कूदेगा। डिसाइड। कूदेगा। अब यहाँ पे छत पे लगे हैं गद्दे कि अगर पिंकू यहाँ कूदे तो बच सकता है, और अगर गली में कूद गया तो फिर राम नाम सत्य है। ठीक है, तो बताइए बेटा पिंकू को कितनी मिनिमम स्पीड से कूदना पड़ेगा, कितनी मिनिमम स्पीड से कूदना पड़ेगा कि वो बी वाली बिल्डिंग पे जाके कूद पाए? यानी कि मिनिमम स्पीड ऑफ पिंकू विद विच ही शुड जंप टू रीच बिल्डिंग बी। फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ पिंकू। बताइए कि कितनी स्पीड से पिंकू को कूदना पड़ेगा, मिनिमम स्पीड ऑफ पिंकू। फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ पिंकू टू जंप, ऑफ जंप टू रीच बिल्डिंग, टू रीच बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग बेटा? बी। ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट क्या है? कॉन्स्ट्रेंट ये है सर, जब यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड होगा क्या एवरेज ऑन है? हाँ बिल्कुल 60 होगा, 60 इज द राइट आंसर। कॉन्स्ट्रेंट ये है कि जब ये पिंकू यहां से कूदेगा, इसके तो हाथ पैर पहले ही टूट गए, कैसे काम चलेगा ऐसे? जब पिंकू यहां से कूदेगा बेटा, तो एक बात देख के बताइए कि सर जब ये यहां से कूदेगा तो इसको कूदते हुए ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसके पास एक बात बताइए, इसको कितनी हाइट नीचे आना है? सर इसको 45 मीटर हाइट नीचे आना है। बोलो आना है क्या? बोलो भाई। सर इसको 45 मीटर हाइट नीचे आना है, और आगे कितना ट्रेवल करना है बेटा? 180 मीटर। इसको कितना नीचे आना है सर? 45 मीटर, और आगे कितना ट्रेवल करना है बेटा? 180 मीटर। ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर ये 180 मीटर ट्रेवल करते हुए 45 मीटर हाइट से नीचे आ गया, तो फिर तो नीचे गिर जाएगा ये, सही है ना? तो मिनिमम इसके पास टाइम अवेलेबल कितना है 180 मीटर को ट्रेवल करने के लिए? सर जितना इसको 45 मीटर नीचे आने में टाइम लगेगा वही मिनिमम टाइम अवेलेबल है इसके पास। बोलो सही है क्या? तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की, यहाँ पे किसकी बात करूं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देख के बताइए कितना होगा सर? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2। अगर मैं बोलूं इन दोनों की हाइट अलग अलग है तो इसको मैं हाइट मान रहा हूं बेटा h। तो बताइए तो मिनिमम जो इसके पास टाइम अवेलेबल है वो कितना है बेटा? √2h/g। तो अगर टाइम इसके पास 2h/g है तो 2 × h कितना? h है बेटा 45 मीटर, डिवाइडेड बाय g कितना? 10। तो बताइए 90/10, 9, और 9 का रूट लोगे तो कितना बेटा? 3 सेकेंड्स। तो कितना टाइम है इसके पास कूदने के लिए बेटा? 3 सेकेंड। पर इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 180 मीटर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पिंकू को 3 सेकेंड में 180 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना है अगर बचना चाहता है तो। तो बताइए बेटा, बहुत सिंपल सा हो गया फिर तो ये। क्या फॉर्मूला लगेगा सर? U × T इज इक्वल टू आपका क्या? 180 मीटर दिया है तो T हो गया 3 सेकेंड, तो U इज इक्वल टू 180/3, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम कितनी स्पीड से कूदना पड़ेगा बेटा? 60 मीटर पर सेकेंड अगर उसको बचना है तो। बताइए, ये है आपका क्वेश्चन। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताओ। बोलो भाई। Yes. ठीक है, कर लोगे बेटा? Yes. ठीक है, बढ़िया। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक दो स्टैंडर्ड और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है बेटा कि
आपकी यहाँ पे स्टेयर्स हैं, क्वेश्चन है ये कि आपको बेटा ऐसे स्टेयर्स बना के दी होंगी, कुछ इस तरीके से आपकी स्टेयर्स बनी हुई होती हैं। इन स्टेयर्स की जो हाइट दी है बेटा, वो हाइट गिवन है आपको h। स्टेयर्स की हाइट कितनी गिवन है बेटा, h। ठीक है। और जो स्टेयर्स की विड्थ आपको गिवन है बेटा, ये गिवन है b। जो इनकी विड्थ गिवन है बेटा, ये विड्थ कितनी गिवन है b। हाइट कितनी गिवन है h। दिस इज द विड्थ, यानी कि ये विड्थ आपको गिवन है b और हाइट आपको गिवन है बेटा कितनी, h स्टेयर्स की। ठीक। आपको एक बॉल दी गई है और बोला गया है कि एक बॉल है जो यहां से कितनी स्पीड से फेंकी गई है बेटा, u स्पीड से। कितनी स्पीड से बेटा, बॉल को यहां से u स्पीड से फेंका गया है। अब डेफिनेटली ये बॉल जाके बेटा इस तरीके से गिरेगी, बोलो सही है क्या। किसी ना किसी सीढ़ी पे तो गिरेगी बेटा ये। अगर आप इसको इस तरीके से फेंकेंगे, मान लो ये यहाँ आके गिर गई, बोलो भाई, मान लो ये यहाँ पे आके गिर गई बेटा nth स्टेप पे। कौन से स्टेप पे बेटा, लेट से बॉल कहाँ आके गिरी बेटा, nth स्टेप पे। लेट से दिस इज योर nth स्टेप। ठीक है, nth स्टेप पे बॉल आके गिर गई। तो आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्वेश्चन समझ आया। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि u स्पीड से ऊपर वाली सीढ़ी से बॉल को फेंका है। सीढ़ी के जो ये है, हाइट है h है और विड्थ कितनी है b। और आपको बोला गया है nth स्टेप पे जाके ये बॉल आपकी गिरती है। तो आपको बताना है कि ये n की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बताइए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से देखिए। अगर सर बॉल यू यहाँ डी आके बाई गिरी, बी होगा क्या? देखो अगर आप देखें ध्यान से बेटा, तो अगर ये बॉल यहाँ आके गिरी है तो ध्यान से देखना, अगर ये nth स्टेप है बेटा, तो ये हाइट कितनी हो गई होगी फिर, h। सर ये हाइट हो गई होगी n टाइम्स ऑफ स्मॉल h। अगर nth स्टेप पे आके गिरा है तो एक स्टेप की हाइट कितनी, h। तो nth स्टेप की हाइट, n स्टेप्स में कितनी हाइट आ जाएगी बेटा, n इंटू h। बोलो सही है क्या, अरे बोलो। यस सर। और अगर मैंने बोला कि एक स्टेप जो है इसकी विड्थ कितनी है b, तो कितने स्टेप आ चुके हैं बेटा, n। बी एन। तो n स्टेप्स की कितनी विड्थ आ जाएगी बेटा, विड्थ, टोटल विड्थ। सर टोटल विड्थ इज नथिंग बट n इंटू b। बताइए, क्लियर। बोलो क्लियर है क्या, बोलो भाई। यस सर। ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा इसको टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बेटा y में तो ड्रॉप्ड वाला केस है, वही अंडर रूट टू एच बाई जी। अंडर रूट टू एच पर h कौन सा बेटा, n इंटू स्मॉल h डिवाइडेड बाई जी। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। ठीक है सर। रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं सर, u स्पीड से फेंका है मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। और रेंज आपको कितनी गिवन है बेटा, n इंटू बी। रेंज कितनी गिवन है बेटा आपको, n इंटू बी। बोलो सही है। तो ध्यान से देखिए, यहां से अगर देखा जाए u इंटू टी, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, अंडर रूट टू इंटू एन एच बाई जी इज इक्वल टू n इंटू बी। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग, तो क्या बनेगा बेटा, यू स्क्वायर इंटू टू यू स्क्वायर एन इंटू एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड एन एन आपको नजर आ रहा है, तो इस एन से एक एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन विल बी नथिंग बट टू यू स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय जी इंटू, बोलो, बी स्क्वायर। यही आ रहा है क्या भाई तुम्हारा भी आंसर, अरे बोलो। ये आएगी बेटा एन की वैल्यू। बताइए, यही आ रहा है क्या। यस सर। ठीक है। तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सवाल है जो मैं आपको लास्ट में अभी करवा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सवाल। ठीक है।
बोलो, यस कर लोगे? ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टैंडर्ड वैरायटी ही है बिल्कुल। एक हाइट दी गई है बेटा आपको h। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक h हाइट पे एक बिल्डिंग है जिससे दो बॉल्स को फेंका गया है। एक h हाइट की बिल्डिंग है जिससे दो बॉल्स को फेंका गया है म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में। ये बॉल है बेटा, इसको राइट साइड फेंका है और दूसरी बॉल को लेफ्ट साइड फेंका है। इस बॉल को इधर फेंका है बेटा U1 U2 स्पीड से, मान लो, या U1 से, जिससे भी आप मानना चाहें। मान लो इसको फेंका U1 स्पीड से और इसको इधर फेंका है बेटा लेट से U2 स्पीड से। इसको इधर फेंका है बेटा U2 स्पीड से, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि बेटा अगर इसको इस तरफ फेंका है और इसको इस तरफ फेंका है तो इनकी जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वो यही रही होगी कुछ, यानी कि कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्टरी रही होगी बेटा। इसकी कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्टरी रही होगी लेट से। आपको पूछा गया है कि ये जब किसी पॉइंट पे पहुंच गए होंगे, लेट से कि ये वाला पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे और ये वाला पार्टिकल पहुंच गया बेटा यहाँ पे, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी बेटा वो इस डायरेक्शन में होगी। बोलो सही है क्या? तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने टाइम के बाद जो इनकी वेलोसिटी है ये एक दूसरे के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? दो पार्टिकल थे, उनको म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोला गया कि लेट से उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आपको वही पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है एट टाइम टी। एट टाइम टी ये आपका पार्टिकल 2 है और ये आपका पार्टिकल 1 है। एट टाइम टी, बताइए क्वेश्चन समझ आया क्या? तो सिंपल सिंपल आपको क्या निकालना है, देखो बेटा ये V2 हो जाएगी, इसकी किसी इंस्टेंट पे स्पीड V2 है, इसकी किसी इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है V1। तो आपको क्या बोला गया कि V1 और V2 क्या है, परपेंडिकुलर। अब याद करिए बेटा मेरी वो बात है डॉट प्रोडक्ट वाली। V1 इज परपेंडिकुलर टू V2, इसका मतलब क्या है, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। जीरो। सिंपल ये कंडीशन लगानी है आपको। क्या आप V1 और V2 निकाल सकते हैं बेटा? बताइए मुझे V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इनिशियल तो ड्रॉप वाला केस है, Y में तो ड्रॉप वाला केस है और X वाली आपको दी है, ये कांस्टेंट ही रहनी है। तो बताइए बेटा V1 और V2 लिखने की कोशिश करते हैं, देखना ध्यान से, पकड़ना बात को भाई। V1 में लिखने जा रहा हूँ बेटा U1 इंटू आई कैप, बोलो सही है क्या यहाँ तक, माइनस G इंटू टी जे कैप, बोलो सही है क्या बात? अरे बोल दो। एक्स वाली वेलोसिटी U1 ही रहेगी पहले पार्टिकल की और Y में कितनी, माइनस जी टी, बोलो ठीक है भाई। Yes, वाई sir. वाई वाली वेलोसिटी यही आएगी ना, यस वेलोसिटी वाई कंपोनेंट। V1 का वाई कंपोनेंट निकालोगे तो क्या आएगा सर, U1 का वाई कंपोनेंट माइनस जी टी। अब U1 का वाई कंपोनेंट तो ड्रॉप होता है तो जीरो, तो माइनस जी टी ही बनेगी। अरे बोलो ना। ऐसे ही अगर V2 लिखना चाहता हूँ तो V2 की वेलोसिटी सर नेगेटिव एक्स में है तो आप लिखिए माइनस U2 आई कैप और माइनस जी टी। वाई वाली तो वेलोसिटी सेम ही होगी ना, क्योंकि वाई में तो दोनों को ही ड्रॉप किया है, तो वाई वाली वेलोसिटी तो दोनों की ही क्या होगी, सेम होगी, तो माइनस जी टी जे कैप। तो अब ध्यान से करके देखना बेटा, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर, आई वालों को मल्टीप्लाई करो, जे वालों को, तो U1 U2 माइनस का साइन, जे वालों को करोगे तो बेटा माइनस जी टी और माइनस जी टी क्या आ जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू U1 U2, आपको टाइम चाहिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू U1 U2 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। टाइम की वैल्यू चाहिए तो रूट ले लो,
अरे टाइम की वैल्यू चाहिए तो क्या ले लो, रूट, तो u1 u2 का रूट डिवाइडेड बाय g। बोलो, क्या बहुत आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। सिंपल सिंपल, अगर आपको चीजों का पता है कि कब क्या यूज करना है, उसके बाद डिफिकल्टी है ही नहीं। आपको पता था भाई परपेंडिकुलर पूछा है, परपेंडिकुलर दिमाग में आते ही दो वेक्टर्स की क्या करनी चाहिए हमेशा, डॉट प्रोडक्ट। फिर आपको पता चला कि दो वेक्टर्स अगर टी टाइम पे बात की गई है तो टी टाइम पे इनकी वेलोसिटी निकालेंगे, टी टाइम पे वेलोसिटी निकाली, उसकी डॉट प्रोडक्ट ले ली, डॉट प्रोडक्ट निकालने से सीधा सीधा क्या आ गया आपका आंसर। तो बता दीजिए सही है क्या ये बात? क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए मुझे, बोलो। सर ये भी स्टैंडर्ड है ना, मतलब कोई और पार्टिकल अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम सीधे कोई भी फॉर्मूला। आपको कभी भी अगर ये वाली स्टेटमेंट दिखाई दे कि दो पार्टिकल्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में फेंके हैं, बताइए कितने टाइम के बाद उनकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो अंडर रूट u1 u2 बाय जी। सिंपल, बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल, कुछ भी चेंज नहीं होगा और तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। बताइए, सर ठीक है, सही है क्या बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब जब आप किसी एंगल पे फेंकते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और जब आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं उसके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ 1D में, बिल्कुल सेम केस लगेंगे, तो मैं ज्यादा उस पर टाइम नहीं दूंगा। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके का केस बनता है या किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। फ्रॉम सम हाइट यानी कि आपको कुछ इस तरीके का मामला दिया मिलेगा कि सर एक हाइट है, एच हाइट से, एच हाइट की कोई एक बिल्डिंग थी, इस एच हाइट की बिल्डिंग से एक पार्टिकल को किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, यहां से बिल्डिंग से यू स्पीड से और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो आपको वही सारी चीजें पूछेगा बेटा। अब बताओ इसमें कोई अलग है क्या, ये एच हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है बस। बस आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये दोनों का मिक्सचर हो गया बेसिकली। ये एच हाइट से आपको प्रोजेक्ट किया है, तो बेटा इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके की होगी, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा बेटा, यार बोलो क्या इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी ही होगी? अगर बेटा मैं बात करूं, बहुत आराम से आप देखिए, अगर ये तीन पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, क्या ए से बी पॉइंट तक, तो ये तो बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा दिख रहा है ना, बताइए। यस सर। Yes. यस सर। और वो तो अपन बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इसके आगे वाला क्या है बेटा, इसके आगे वाला वो है जो आपने लाइक जो अपन ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट वाला पढ़ते हैं, बताइए। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सारे फंडेस में वही लगेंगे। आपको एच वगैरह पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, पर आपको नहीं घबराना है। आपको सिंपल सिंपल क्या फंडे लगाने हैं बेटा, सिंपल सिंपल आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, दैट्स इट, उससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चाहते हो तो एक क्वेश्चन मैं इस पे करा देता हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो मतलब इतनी कोई जरूरत है भी नहीं, मुझे नहीं लगता। तो कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए कर दो। चलिए देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आए, ऐसा ना लगे कि ऐसी वैरायटी डिस्कस नहीं हुई है क्लास में। मान लो कि बेटा एच, एच हाइट है, एच की वैल्यू मैंने दे दी है 120 मीटर, कि 120 मीटर हाइट से, 120 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से, ये हाइट दे दी बेटा आपको 120 मीटर। अब 120 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड से, एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड से, और जो ये एंगल दिया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये एंगल आपको कितना दे दिया, 30 डिग्री।
ठीक, आपको बताना है फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी रीचेस द ग्राउंड। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉडी रीचेस ग्राउंड। वही दो तरीके हैं बेटा इसको करने के, आप जैसा मर्जी करना चाहें। अब देखो ये पहले तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है, या फिर ऐसा निकाल लो कि सर मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकाल लो और फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट से नीचे आने तक का टाइम निकाल लो। जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। करिए और जल्दी से आंसर बताइए मेरे को। सर मेरा 10 + √24 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 10 + √24। नहीं ऐसा तो नहीं आना चाहिए यार, कुछ मेरा गड़बड़ 10 + √24 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो सबसे आसान तरीका तो इसका क्या है मैं बताता हूँ। अब वैसे तो इसके दो तीन तरीके हैं कि आप यहां से मान ले कि मान लो ये ए पॉइंट था, ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट वाला बी है, ये सी है, और ये पॉइंट क्या है बेटा आपका डी। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप किसी तरीके से एच निकालें। क्यों, सुनना ध्यान से। ए से बी जाने तक का टाइम मुझे बताइए सर, ए से बी तक का टाइम जो लगेगा वो होगा बेटा टाइम ऑफ एक्सेंट, और टाइम ऑफ एक्सेंट होता था यू बाय जी, पर यहाँ पे अपन यू नहीं लिखेंगे, क्या यू वाई, तो यू वाई बाय जी। तो यू वाई कितना बेटा बताइए, यू वाई कितना सर, 100 sin 60 डिवाइडेड बाय जी। जी कितना बेटा 10। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए बेटा, ये 10√3 सेकेंड। क्या इतना ही आ रहा है क्या? यस सर। इतना ही आ रहा है, ठीक। दूसरा, अब 120 मीटर यानी हाइट तो ये साइन है। 30 होगा ना। अच्छा 30 है क्या? हाँ मेरे को लगा sin 60। ठीक है ठीक है, फिर तो और आसान हो गया, ये कैलकुलेशन और इजी पड़ेगी। 100 sin 30, और 100 sin 30 मतलब 50 बेटा, और 50/10 इज व्हाट 5 सेकेंड। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ बेटा बी से डी तक की जर्नी का टाइम। अब एक बात सुनना बेटा, अगर आप बात करें ये किसी भी तरीके से स्मॉल एच निकाल लिया जाए तो क्या आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी, और टोटल हाइट आ जाएगी तो फिर हाइट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट वाला केस बन जाएगा। ये बोलो सही है क्या? पर एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सारी बातें पता है, एच बताइए, एच कैसे निकलेगा? मैक्सिमम हाइट सर यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बोलो ऐसा ही आता था क्या? अब यू की जगह क्या लिखूं बेटा? अरे बोलो ना, यू वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा? फिर हम इसे डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि ए टू जो सी है वो एक प्रोजेक्टाइल है तो 2u/g और y कंपोनेंट लेते मान लिया बेटा यहां तक ले लिया सी तक, लेकिन फिर सी से डी का कैसे निकालोगे आगे? ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। नहीं ड्रॉप्ड नहीं हुआ ना बेटा वो। फिर देखो जो आप देखना चाहते हो वो आप सोच रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बेटा फिर इस टाइम पे ड्रॉप्ड है क्या? नहीं सर, इस टाइम पे तो जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका था वो वेलोसिटी बस रिवर्स हो जाएगी, पर कुछ ना कुछ स्पीड स्पीड एट सेम हाइट विल बी सेम। तो बेटा ये तो पहले 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके थे, पर अब इस इंस्टेंट पे आके ये एंगल बन जाएगा 30, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिवर्स। तो बताइए ये ड्रॉप्ड वाला केस हुआ क्या? अब की बार तो वाई में कुछ कंपोनेंट आ गया ना इसका, तो ड्रॉप्ड वाला केस नहीं बना ये। तभी मैं ये वाली अप्रोच लगा रहा हूँ। अगर आपको ड्रॉप्ड वाला लगाना है तो ड्रॉप्ड आप बी पॉइंट से करेंगे भाई, जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है वहीं से तो अपन ड्रॉप मानते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहाँ जीरो हुआ बेटा? बी पे, तो बी से लगाना पड़ेगा आपको ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट वाला। समझ आई क्या बात, क्यू बी से लगा रहा हूँ मैं? यस सर। तो u² / 2g, u²/2g का मतलब बेटा 100 sin 30 का स्क्वायर बाय 2g। तो आप लिखिए बेटा यहाँ पे 100 sin 30 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2g। 100 sin 30 हो गया बेटा आपका 50। 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना बेटा, 2500 डिवाइडेड बाय 2g। जी कितना बेटा आपका 10। तो 10 से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 से इसको कैंसिल करो कितना मिलेगा 125। तो ये स्मॉल एच कितना आया बेटा आपका 125 मीटर आया है क्या। तो 125 मीटर ये 120 मीटर पहले से है। तो बी से डी तक का अगर आपको टाइम निकालना है बेटा, तो अब आप लगा सकते हैं टाइम विल बी इक्वल टू, लेट से ये था आपका T1, ये हो जाएगा आपका T2। तो T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू, बताइए क्या लिखो बेटा, 2 इंटू 2h/g करते हैं ना। तो 2h/g करिए, तो h कितना है बेटा 120 प्लस 125 डिवाइडेड बाय g। तो 225 का डबल कितना होगा बेटा, सही कर रहा हूँ क्या भाई मैं, देख लो एक बार क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या। 225 का डबल बताइए। सर ये तो 450। क्या कह रहे हो, आपने ये h सही निकाला है क्या, 50u² बाय 2g। तो 50 का स्क्वायर आ गया 2500 डिवाइडेड बाय 2g। तो 10 से एक जीरो कैंसिल हो गई, 125 आया। तो हम्म तो आई थिंक ये तो सही निकाला, 125 ये और 120 ये, तो 245। 245 इंटू 2 इज व्हाट 490। अरे ये होगा ना 490 बाय जी। जी कितना 10, कैंसिल हो गया बेटा। T2 कितना निकल के आया बेटा 7 सेकेंड्स। T2 कितना निकल के आया 7 सेकेंड्स। और T1 कितना आया था बेटा आपका 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। अगर आपसे रेंज पूछ लेता, रेंज रेंज बताइए बेटा अब। रेंज इज नथिंग बट ux मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ux कितना बेटा 100 cos 30 इंटू 12। तो आप क्या लिखते हैं 100 इंटू √3/2 इंटू 12, कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना 600 √3 मीटर। तो रेंज कितनी आ गई बेटा 600 इंटू √3 मीटर, बताइए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो सिंपल सिंपल आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ये वाला फंडा लगाना है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, बताइए। सर कर दो। मैंने सेम सवाल थोड़ा अलग हाँ, तरीके से किया। जैसे क्या मैंने अलग। पहले जो प्रोजेक्टाइल था उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, वैसे ही ग्राउंड टू हाँ ग्राउंड का फिर टाइम निकाल लिया। और हाँ। फिर जहाँ वो 30 डिग्री पर इंक्लाइन होगा तो हम्म, उसका वाई वाला कंपोनेंट लेकर बिल्कुल के सही मैंने आएगा, इक्वेशन ऑफ इनिशियल मोशन स्पीड, लगा हाँ दी बिल्कुल सही सेकंड आएगा, वाली। सही तो आएगा सर वहां उससे। से टाइम की दो वैल्यू आ रही, अब मुझे हाँ, कैसे पता चलेगा कि कौन सी चूज करनी। दो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है या क्या आ रही है, सर जी 6 और 4 आ रही, पॉजिटिव है तो। दोनों ही पॉजिटिव आ रही है। तो आप बेटा 6 और 4 आ रही है, 6 और 4 तो नहीं आनी चाहिए। सही लगाई आपने इक्वेशन ऑफ मोशन। 6 और 4 से तो फिर तुम्हारा आंसर भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारा आंसर तो फिर 5 दूनी 10, 10 + 4 और दस हाँ प्लस सर। छः उससे तो तुम्हारा आंसर भी नहीं आएगा। बेटा कहीं पे गड़बड़ करिए, ध्यान से एक बार चेक करना दोबारा, और अगर ना बने तो फिर ग्रुप में भेज देना या मेरे को भेज देना, दोबारा करना उसको। ठीक है ऐसा नहीं सर। हो सकता। ठीक है, चलिए तो इस तरीके के सवाल कर लोगे बेटा। अब एक सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था, अब फिर मैं एक बार बता देता हूँ, वो 1D वाला ही सवाल है कि आप एक बार उस प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकते थे, एक बार नीचे फेंकते थे, एक बार ड्रॉप करते थे। तो वो सवाल वैसे तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा कराने का कोई लॉजिक है क्या, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे ग्राउंड पर आते आते उनकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड तीनों की क्या होगी बराबर। अरे ये वाला सवाल भाई, कि ये आपका ग्राउंड है, ये एक हाइट है h, एक बार h हाइट से आपने ये करा, मेरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कराया क्लास में। फर्स्ट केस में आपने u से ऊपर फेंका तो ये पार्टिकल ऐसे आके ऐसे ग्राउंड पे गिरेगा, जस्ट बिफोर द हिटिंग ग्राउंड, लेट से इसकी स्पीड कितनी है v1। फिर दूसरे केस में, सेकंड केस में ड्रॉप्ड, जब ड्रॉप हुआ
तो नीचे आते हुए स्पीड इसकी लेट से कितनी है, v2। तीसरे केस में आपने इसको u स्पीड से कहाँ फेंका, नीचे, तो इस केस में भी नीचे आके हिट करेगा, और लेट से दिस इज कितना, v3। भाई 3 केस लिए मैंने, एक में आपकी स्पीड कितनी है, एक में आपने ऊपर फेंका है, ठीक है, अच्छा हाँ, एक में आपने ऊपर फेंका है, एक में नीचे फेंका है, और इसमें ड्रॉप नहीं कर रहे बेटा, ड्रॉप नहीं कर रहे इसमें। इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें आपने हॉरिजॉन्टल फेंका है, मतलब एक्स एक्सेस में वेलोसिटी दी है, इधर की तरफ आपने अब की बार यू से फेंका है। तो आपको बताना है बेटा कि जब ये ग्राउंड पे जाके हिट करेगा तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि v1 का मैग्नीट्यूड, v2 का मैग्नीट्यूड और v3 का मैग्नीट्यूड, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो बेटा एक बार आप ये एक्सरसाइज घर पे परफॉर्म करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v3। और ये आएगा कितना वो भी मैं लिख देता हूँ, v का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। घर पे आप करके देखेंगे, ट्राई एट होम, ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर होमवर्क, कि आपको ये फाइंड करना है कि ये इतना ही आ रहा है या नहीं। फाइंड क्या करना है, बस चेक करना है, बाकी आएगा तो इतना ही। ठीक है भैया, कितना टाइम है अभी, 10 मिनट है 12:30। सर। 10 to 11 minutes. तो नया टॉपिक तो अपन शुरू नहीं कर सकते, रिलेटिव मोशन तो कल ही शुरू कर पाएंगे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं शुरू करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। ये भी वही क्वेश्चन है कि आपको हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े सोल्व करते हुए, पर पहले ही कर लेते हैं ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक, आपको क्वेश्चन दिया गया बेटा, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई, यानी कि छत कितनी हाई दी है बेटा, 25 मीटर। एक बहुत बड़ा होल दिया गया है जिसकी छत कितनी हाइट पे दी गई है, 25 मीटर पे। व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम horizontal distance, what is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling। अब कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, अगर पिक्चर की फॉर्मेट में हम इसको ड्रॉ कर लें, तो इसने बोला है कि एक होल है जिसकी हाइट कितनी गिवन है बेटा, 25 मीटर। एक होल है जिसकी हाइट आपको गिवन है 25 मीटर। ठीक, अब यहां से आपने एक बॉल को फेंका है, कितनी स्पीड से, आपने एक बॉल को फेंका है 40 मीटर पर सेकंड से। ये थीटा आपको गिवन नहीं है, ये थीटा आपको गिवन नहीं है, थीटा पे फेंका है आपने 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अब आपको बताना है कि ये बॉल इस तरीके से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे कि वो छत को छुए भी ना, और बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे नीचे गिरने से पहले। कुछ इस तरीके से, यानी कि इसको जस्ट छूनी भी नहीं चाहिए, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बात समझ आ रही है क्या। ये हाइट आपको कितनी दी है बेटा, सीलिंग की हाइट आपको दी है 25 मीटर, 25 मीटर। तो देखिए एच मैक्स रेंज वगैरह निकालने के लिए हमें थीटा की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तो आपको यहाँ पे थीटा ही नहीं दिया है। अब यहाँ पे वो मुंह उठा के रेंज मैक्सिमम वाला वो फॉर्मूला नहीं लगाना, आर मैक्स थीटा 45 पे होती है, गलत बात। सर 76 डिग्री होगा क्या? ये फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, अभी देखा नहीं बेटा, देखेंगे एंगल। ये गलत बात है बेटा, ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे, आर मैक्स वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तब मैक्सिमम रेंज होती है जब हाइट पे कोई कॉन्स्टेंट ना हो।
पर यहाँ पे तो बेटा मैक्सिमम हाइट ही कितना अचीव कर सकती है बोल, 25 मीटर। तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थीटा 45 वाला, पहली बात। दूसरी बात, फिर सर करना क्या है? करना ये है बेटा, फर्स्ट फाइंड थीटा, फर्स्ट फाइंड थीटा, बिकॉज हाइट मैक्सिमम कितनी है बेटा? 25। और एच मैक्स का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता है, बताइए बेटा एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू वाई स्क्वायर बाय 2g। एच मैक्स कितना दे दिया बेटा? 25 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10, और यू वाई की क्या लिखूं बेटा मैं? यू वाई स्क्वायर का मतलब 40 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो ये लिखना पड़ेगा भाई, अरे बोलो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा सर आ जाएगा 25 इंटू 2, 50, 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 600। मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू √5 बाय कितना? 4। अब जैसे ही साइन थीटा निकला, तो एक बात बताना मुझे देख के बेटा, अगर साइन थीटा आपका निकल गया है तो साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा? √5, हाइपोटेन्यूज कितना? 4। तो अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना बेटा? हाइपोटेन्यूज आपका 16 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना? 5। तो कितना आएगा बेटा? 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना? √11। तो बेस आ गया बेटा √11। तो अगर यहाँ से आपको कोस थीटा भी निकालना पड़े तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? कोस थीटा की वैल्यू आएगी सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? √11, हाइपोटेन्यूज कितना? 4। बताइए, क्या कोस थीटा आ गया? क्या साइन थीटा आ गया? तो अगर यहाँ से आपसे क्या पूछिए? मैक्सिमम रेंज, तो रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बेटा? अरे बोल दो यार, कौन सा फॉर्मूला? सर आपका ux टू ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी, यही फॉर्मूला होता है। इसको आप कैसा लिख सकते हैं सर? 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू ux में आएगा बेटा कोस थीटा और ui में आएगा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय जी। अब देखिए बेटा 2 इंटू यू स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 40 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपकी आंखों के सामने है बेटा कितनी? √5/4 इंटू कोस थीटा की वैल्यू √11/4 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? जी 10। तो कितना आ गया? 2 इंटू 40 का स्क्वायर कितना बेटा? 1600 इंटू √5 इंटू √11, अंडर रूट कितना आ गया बेटा? 66 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, 16 इंटू 10। तो अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया, ये हो गया, तो सिर्फ 10 बचा। तो आंसर कितना आया बेटा? 20√66। तो अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सर रूट रूट 55 होगा ना? √55 होगा रूट ना? अच्छा 55। 11 से, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं हम। तो जो भी आपका आंसर आएगा इसको देख लेना बेटा, दिस √55 और 20√55, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, तो ये अपना फिनिश हो गया है। कल अपन रिलेटिव मोशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप रिलेटिव मोशन से पहले के सारे सवाल अब ट्राई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए रिलेटिव मोशन से पहले। तो ये आपका होमवर्क भी रहेगा, रिलेटिव मोशन से पहले वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है। एंड ये आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास आखिरी थी, आई होप सो, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इनॉग्रेशन है नई बिल्डिंग का, शायद कल है, शायद कल ही है मे बी। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद नो फर्दर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है भाई, जो आपकी बहुत बढ़िया आपको समस्या हो रही थी, ठीक है। तो चलिए बेटा आराम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्वेश्चन करिए। ऑलमोस्ट जो आपको डाउट आने थे वो मैंने क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिए हैं क्लास में ही, ठीक है। तो अब आप आराम से जो भी आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है वो सारे आप रिलेटिव मोशन से पहले के ट्राई कर लेंगे, ठीक है बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से, नहीं तो फिर टाटा बाय क्वेश्चन बाय। ऐसे भी कर सकते थे ना कि r tan थीटा इज इक्वल्स टू h max इंटू 4 वाला फॉर्मूला लगा के थीटा की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसे r में पुट कर देंगे, तब रेंज। इसको कैसे किया जा सकता था? जो फॉर्मूला होता है r tan थीटा इज इक्वल्स टू h max इंटू 4, बिल्कुल उसमें सही, सारी वैल्यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। तो r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स हो जाता। 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स का मतलब 4 इंटू एच मैक्स आपको दिया 25, तो 4 इंटू 25 इज 100 हो गया। बट आपको आर चाहिए पर थीटा फिर भी गिवन नहीं है, पर थीटा तो आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ता ना बेटा। तो अगर लेकिन आप, इसमें थीटा आ जाएगा ना? कहाँ से आएगा पहले वो तो बताओ ना।
हमें एच तो गिवन है, आर बट की जो आर भी अननोन है और थीटा भी अननोन है, बताइए। दोनों को दोनों ही अननोन इक्वेट है। करेंगे। हाँ तो आर टेन थीटा इज इक्वल टू 100 आया। अब इसमें हमें ना तो आर पता बेटा, ना टेन टेन थीटा पता। अच्छा ओके। टेन थीटा तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप वहां तक पहुंच गए ना, रूट 5 और रूट 11 आ गया, तो फिर आप कर सकते हैं कि सर सीधा सीधा कर सकते हैं, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 100 है, तो आप आर को लिख सकते हैं 100/10 थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू वहां से पुट करेंगे जो आपकी √5/√11 जो भी आई थी, वैसे कर सकते हैं। पर फिर भी आपको थीटा के लिए तो वो करना ही पड़ेगा बेटा, एच मैक्स वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। ओके सर। और ठीक सर है। मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन है जिसमें मतलब इलस्ट्रेशन में जिसमें प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है, तो वो नहीं करने ना। प्रूफ आपको नहीं करना है, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज पूछी हो, मतलब जो आप, मतलब आपको लगे कि हम निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लो, बाकी प्रूफ प्रूफ वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, सर एक थैंक यू, बाय कंसेप्ट है बाय। प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। क्या कह रहे हो बेटा? प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन वाला क्या होगा? बेटा प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन जेई में आता है, नीट में तो दूर दूर तक नहीं आता है। ओके सर। तो दिया हुआ है तो उसको मिटा दो, पेज फाड़ दो वहां से। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय, हैव नाइस डे।